हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम से। दोस्तों, मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कि आप सभी लोगों ने पूछ रखा है कि रैंक लाने की क्राइटेरिया क्या होती है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है फिलहाल में रैंक लाने की क्राइटेरिया क्या है इसको डिफाइन में करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये है पॉइंट नंबर 22 और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। विजडम से आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम एप्लीकेशन पर और वहाँ से इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। नाउ पीडीएफ में आपको देखना है पॉइंट नंबर 22 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैंक सर्टिफिकेट और मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट और रैंक सर्टिफिकेट होता क्या है सीए में। अब जैसे कि देखेंगे आप सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल में ही यहाँ पे ये चीज़ें अलॉट की जाती हैं। सीए फाउंडेशन में किसी भी टाइप की कोई भी रैंक की क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। तो सीए फाउंडेशन में किसी की रैंक नहीं आती है। सीए फाउंडेशन में पहले रैंक आया करती थी लेकिन उसको एबोलिश कर दिया गया। केवल सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल में फिलहाल में रैंक अभी बची हुई है। यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट who fulfills all the following criteria is issued a rank certificate। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होती हैं। सबसे पहली क्राइटेरिया he should have passed examination in one sitting। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन सिटिंग का मतलब क्या है। वन सिटिंग का मतलब कि जितने भी पेपर्स हैं, जैसे अगर आप बात करें सीए इंटरमीडिएट की तो टोटल यहाँ पे 8 पेपर्स अभी फिलहाल में है सीए इंटरमीडिएट में, एंड सीए फाइनल में भी 8 पेपर्स हैं। तो आठों के आठों पेपर में आपको अपीयर होना पड़ेगा। ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, चाहे सीए इंटर चाहे सीए फाइनल, सारे के सारे पेपर्स में आपको अपीयर होना पड़ेगा, वो भी वन सिटिंग में। फॉर एन एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाला है ये है नवंबर 2020, तो उनको दोनों ग्रुप में सारे के सारे पेपर्स में बैठना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड वन सिटिंग। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया नंबर 1 होगी। नाउ ही शुड नॉट हैव अवेल्ड एनी एग्जाम्शन इन एनी पेपर। अब यहाँ पे एग्जाम्शन का मतलब क्या है। एग्जाम्शन 60 और 60 प्लस अगर आपके किसी पेपर में आते हैं उसकी कुछ गाइडलाइंस है किस तरीके से एग्जाम्शन हम स्कोर कर सकते हैं, उसकी भी 1-2 दिन के अंदर में वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पे देखेंगे जैसे कि एग्जाम्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 और 60 प्लस अगर किसी पेपर में आप लेके आते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्शन आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने मान लीजिए कि मई 2020 में किसी पेपर में एग्जाम्शन अवेल कर रखा है एंड स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नवंबर 2020 की, तो नवंबर 2020 में अगर चाहें दोनों ग्रुप में अपीयर होने के बाद भी इनकी रैंक नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो एग्जाम्शन वाला पेपर है एग्जाम्शन के पेपर में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है कि वन सिटिंग ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन आपके पेपर में किसी भी टाइप की कोई भी एग्जाम्शन आपको अवेल नहीं करनी होती है। नाउ ही शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। कम से कम दोनों पेपर दोनों ग्रुप मिला करके 55% और मोर आपको स्कोर करना होता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे ये है, रैंक सर्टिफिकेट आर इशूड अप टू 50th रैंक। तो यहाँ पे रैंकिंग होती है 1 से लेकर के 50 तक। अब जिन भी स्टूडेंट्स के रैंक उस अकॉर्डिंगली आते हैं, मतलब कि जिसका हाईएस्ट होता है वो रैंक बन जाता है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन होती है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि रैंक 1 में दो लोगों के जो मार्क्स हैं, 2 लोगों के मार्क्स इक्वल हो गए, तो यहाँ पे दोनों लोगों को रैंक 1 अलॉट कर दी जाती है। इसके बाद जो स्टूडेंट है जिनके रैंक 1 से कम मार्क्स हैं उनको रैंक 2, देन इस तरीके से 3, 4, 5, 6 अप टू 50th तक रैंक अलॉट कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो रैंक है रैंक अप टू 50th तक ही होती है। और आई थिंक कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से रैंक आपको लानी है, मतलब रैंक की क्राइटेरिया होती क्या है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं बिलो दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पर भी वीडियो एक बना दूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।